A very good morning to all my dear students। प्यारे बच्चों, अब तक हम माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज माइक्रोऑर्गेनिज्म का पहला पार्ट दैट इज एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग, इसको जानते हो? नहीं जानते? ओके। आपने कभी नोटिस किया है जहाँ पानी जमा हो जाता है, ठीक है, या कई पुरानी बिल्डिंग्स पे हम देखते हैं ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है जिसको हम काई भी बोलते हैं नॉर्मली। ओके, यार फैमिलियर हम उस चीज़ से देखा हो हमने। एल्गी तालाब में देखते हैं एकदम ग्रीन कलर का एक शेड या लेयर बन जाती है, दैट इज एल्गी। ओके, तो एल्गी जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है, और ये किस तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है? सिंपल और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है ये, मतलब प्लांट के जैसा दिखता है, क्योंकि प्लांट भी क्या होते हैं हमारे नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं, और ये एल्गी क्या है, ये भी ग्रीन कलर का है। तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक चीज़ समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप भी कंटिन्यू देखते हुए समझते हुए इसको सीखेंगे। ओके, तो एल्गी जो हमारा सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, ओके, सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पहली पॉइंट की बात कर लेते हैं। फिर आता है इनकी जो शेप और साइज है वो डिफरेंट होती है, टोटली डिफरेंट होती है, डिफरेंट शेप एंड साइज। ये आपको अभी लिखना नहीं है, मैं आप लोगों को एक पूरा कंक्लूजन लिखा दूंगा जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी और जल्दी याद करने में इजी रहेगा, ठीक है। बस आप समझते चलिए, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, डिफरेंट शेप और साइज होती है, ठीक है, और इनकी हैबिटेट मतलब अलग अलग जगह पर ये पाए जाते हैं। कोई हमारे गीली ज़मीन पे पाए जाते हैं, कोई बिल्डिंग्स पे पाए जाते हैं, कई प्लांट्स जो प्लांट्स लाइक होते हैं, तो कई ये पॉन्ड्स पे पाए जाते हैं, कई मेरीन फील्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और एक चीज़ इनमें कॉमन होती है, वो क्या होती है? सब में क्लोरोफिल पाया जाता है, सब में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है मतलब क्या हो गया? प्लांट की तरह रिएक्ट करेंगे। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट में भी लीव्स में क्लोरोफिल होती है, वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे? फोटोसिंथेसाइज करेंगे, फोटोसिंथेसाइज करेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट शेप साइज होती है, लेकिन क्लोरोफिल एक चीज इनमें कॉमन होती है, सब में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए फोटोसिंथेसाइज कर लेते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। हम जो नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो देखते हैं, जो एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं, यानी एल्गी जो देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, वो नॉर्मली कौन सा होता है? हमारा ग्रीन एल्गी होता है। ओके, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम नॉर्मली देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। फिर ओके, एक हमने पढ़ा कि डिफरेंट शेप साइज होती है, इसमें एक और आ जाएगा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दोनों तरह के एल्गी होते हैं। ये हम सारी प्रॉपर्टीज इसकी एक साथ पढ़ेंगे, ये आप लोगों को बस ध्यान रखने हैं क्या क्या होते हैं। ओके, फिर आता है यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल है क्लीमीडोनोमस, बहुत ही थोड़ा सा अजीब सी स्पेलिंग है उसकी। ओके, क्लीमीडोनोमस, ठीक है, याद रखिएगा, क्लीमीडोनोमस, ठीक है। ये जो है नॉर्मली कहाँ पाया जाता है? मेरीन फील्ड में, जैसे हम बात करें समुद्र में, ठीक है, ओशंस में पाया जाता है। फिर मल्टी की बात कर लेते हैं। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल अगर हम लें तो ब्राउन एल्गी जो है हमारा, वो क्या है? मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों तरह का पाया जाता है। फिर डाई एटम एक तरह का एल्गी है, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ एल्गी होता है, नॉर्मली ये यूनिसेलुलर होता है, लेकिन कुछ एक पार्ट्स में, या हम कहें कुछ एक मल्टी सेलुलर भी इसके एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डाई एटम्स नॉर्मली क्या हमारा यूनिसेलुलर है, ठीक है। फ्रेश वाटर और मैरीन में पाया जाता है। तो हम डायटम्स पढ़ रहे हैं, एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एक तरह का एल्गी है डायटम, ठीक है, ग्रुप ऑफ एल्गी है, ठीक है, ग्रुप ऑफ एल्गी। ये फैसिनेटिंग ग्रुप ऑफ एल्गी मतलब आकर्षक करने वाला या फिर एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का जो अच्छा लगे देखने में, ठीक है, डायटम्स, फैसिनेटिंग ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, फ्रेश वाटर और मैरीन फील्ड में पाया जाता है। इनकी जो सेल वाल, इसकी खासियत क्या होती है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो सेल वाल होती है वो किससे बनी होती है, सिलिका से। जो सेल वाल है वो सिलिका से बनी होती है, और जब ये डाई होते हैं यानी जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो जो सिलिका है वो पानी के नीचे या समुद्र, ये झील या रिवर के नीचे क्या है, एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि एक तरह से जम जाता है, ठीक है, और वो क्या बना लेता है, सिलिशियस अर्थ बना लेता है। सिलिशियस अर्थ बना लेता है, और ये क्या काम करता है, ये जो है नॉर्मली फैक्ट्रीज में और डिफरेंट तरह के हम कुछ फर्टिलाइजर्स में भी यूज करते हैं, कुछ जो है मेकअप वगैरह की चीज़ों में, ठीक है, या हम कहें कि प्रीशियस चीज़ों में काम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये डायटम्स है, सेल वॉल मेड ऑफ सिलिका, और जब ये मर जाते हैं व्हेन दे डाई द सिलिका एक्यूमुलेट्स एट द बॉटम ऑफ द लेक, रिवर एंड सी टू फॉर्म सिलिशियस अर्थ। ओके, अब इनका क्या होता है कि जो डायटम्स हैं ये जो फ्लोट करते हैं सी के ऊपर, ठीक है, तो लार्ज मास ऑफ जो डायटम्स हैं जो फ्लोट करते हैं सी पे, वो क्या कहलाते हैं, प्लैंकटन कहलाते हैं। प्लैंकटन कहलाते हैं, ठीक है। तो प्लैंकटन क्या है, जो फ्लोटिंग डायटम्स हैं, ठीक है, फ्लोटिंग डायटम्स हैं जो सी पे फ्लोट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्लैंकटन्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं, हमने पढ़ा था जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा हमारे पास किस किस तरह के एल्गी होते हैं, रेड कलर के होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। एक ब्राउन कलर का एल्गी है, बात कर लेते हैं एल्गी, हमने पढ़ा ब्लू ग्रीन, रेड एंड ब्राउन, यही हमारे पास क्या है, एल्गी होते हैं। ओके, ब्राउन एल्गी जो है, एक तरह का एग्जांपल हम ले, सरगसम जो है, सरगसम जो है एक तरह का ब्राउन एल्गी है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक सी है, ठीक है, एक समुद्र है जिसका नाम इसी एल्गी के ऊपर रखा गया है, क्योंकि उसमें मोस्टली सरगसम एल्गी पाया जाता है, इसलिए उसको सरगसा सी कहते हैं, ठीक है, सरगसो सी, सरगसो सी है जिसमें सरगसम नाम का ब्राउन एल्गी पाया जाता है, और उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ओके, अब बात करते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका एक और मेन चीज है, इसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कुछ हद तक बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है, बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया की जैसी प्रॉपर्टी शो करने वाला, इसीलिए याद रखिएगा ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके यूजेस की, कि एल्गी जो है कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यूज होते हैं, इसीलिए हम कहीं ना कहीं इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक पहला जो है एल्गिन नाम का, एल्गिन, एल्गिन, ठीक है, ALGIN, एल्गिन, ये क्या काम करता है, इसका पहला वर्क पढ़ते हैं, आइसक्रीम को थिक करने में, ठीक है। आप आइसक्रीम पढ़ते हो, सॉरी आइसक्रीम खाते हो, ठीक है, तो आइसक्रीम को खाते हो, टाइट, वो जो टाइट होती है वो किस वजह से होती है, ये एल्गिन नाम का जो एल्गी है वो उसको टाइट करने में यूजफुल होता है। ओके, फिर कॉस्मेटिक्स में यूज होता है ये, जो गर्ल्स मेकअप करती हैं, ओके, तो आप लोग कहीं ना कहीं एल्गी का यूज कर रहे हो, एल्गिन का, ठीक है, एल्गिन नाम का एल्गी है उसको यूज कर रहे हो,
शेविंग क्रीम में भी यूज होती है। ठीक है, ये एक पॉइंट बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एल्गी नाम का जो है, एल्गी वो किस किस काम में आता है, थिक करता है आइसक्रीम को। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में, शेविंग क्रीम में और मेडिसिन में भी यूज होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन में काम में आता है। ओके, दूसरे टाइप की एल्गी की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया एल्गिन। एल्गिन के अलावा जो है, अगर दूसरा हमारा एल्गी है जो किस में काम आता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, और ये सब्सटेंस किस में काम आता है, हम देखते हैं हमारी लैब में हम कुछ एक माइक्रोऑर्गेनिजम्स को, या फिर हम देखते हैं कि किसी टिश्यू को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो उसमें ये काम आता है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उसको ग्रो कराने के लिए। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स और टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए या टिश्यू। ठीक है, ठीक है, लैब में जो यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड इन लैब, यूज्ड इन लैब्स टू प्रोटेक्ट या ग्रो। ठीक है, यूज्ड इन लैब्स टू प्रोटेक्ट और ग्रो माइक्रोऑर्गेनिजम्स या टिश्यू। ठीक है, फिर आता है डाइएटम, जिसके बारे में हम बार बार पढ़ रहे थे। डाइएटम, डाइएटम्स के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, ये नॉर्मली मैरीन फील्ड में या फिर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ओके, ग्लास, ग्लास बनाने में काम में आता है। ठीक है, टूथपेस्ट बनाने में काम आता है। ठीक, पॉलिशर्स में जो पॉलिशिंग सब्सटेंस होते हैं, और जो है फिल्टर्स में, हम जो फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, इन सब में डाइएटम्स काम में आता है। जो रेड एल्गी होता है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है रेड एल्गी, इसका क्या यूज होता है। देखो भैया, सब जानते हैं चाइना वाले किसी चीज को नहीं छोड़ते। जब वो सांप बिच्छू केकड़े को नहीं छोड़ते, चमगादड़ को नहीं छोड़ते, तो एल्गी तो क्या चीज है उसके आगे, कुछ नहीं है। तो चाइना और जापान में लोग एल्गी को एज ए ईटेबल भी यूज करते हैं, और वेजिटेबल्स के तौर पे या सूप के तौर पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, आज सब ये कोरोना की देन भी क्या है, चाइना वालों की है। कुछ भी खा लेते हैं, चमगादड़ पकड़ के खा लेते हैं, सूप बना लेते हैं उसका। तो वही एल्गी के साथ भी ये वैसा ही कुछ कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च की जा रही है जिससे क्या है कि जो एल्गी हमारा, उसको हम फूड के अल्टरनेट के तौर पे यूज़ कर सकें। जैसे मान लो हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं फूड अवेलेबल नहीं है, अपने साथ अपन एल्गी के कुछ पार्टिकल्स ले गए और उसको खा लिया, अपनी भूख मिट गई। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इस पर डिस्कवरी चल रही है। ठीक है, रिसर्च चल रही है। तो रेड एल्गी जो है, आप लिख सकते हो कि ईटन इन चाइना, चाइना और जापान में। ठीक है, फिर इसके अलावा आप लास्ट में लिख सकते हो कि कैन बी एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड। अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड। ओके, तो ये आपके एल्गी कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखा देता हूँ, जो स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को समझा रहा था, वो एक कंक्लूजन हम पूरा एक बना लेते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी मैंने, आप लोगों को ये नोट कर लेना है फटाफट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, क्या क्या एल्गी की विशेषताएं हैं। ठीक है, सबसे पहले है एल्गी आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया था इनमें क्लोरोफिल होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है, जिनकी वजह से ये फोटोसिंथेसाइज कर लेते हैं। इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, lacks a well defined body, so structures like root, stem और leaves are absent।
देखो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, फिक्स बॉडी नहीं होती है, इसीलिए इनके न तो कोई स्टेम होता है, जैसे हमने कहा ना कि प्लांट्स के जैसे होते हैं, लेकिन प्लांट्स में तो हमारे पास क्या होता है, स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, रूट होती हैं, लेकिन इनके पास कोई डिफाइनाइट बॉडी या स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए इनके न रूट होती है, न स्टेम होती है, न लीव्स होती है। ओके, देन इट फाउंड्स वेयर देयर इज मॉइस्चर, जहाँ पे मॉइस्चर होगा, जहाँ पे नमी होगी, जहाँ पे पानी होगा, वहीं पे क्या है जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, वहीं पे प्रेजेंट मिलेंगे आपको। रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली और सेक्सुअली बोथ, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी यूज करते हैं और एसेक्सुअल भी, ठीक है, दोनों तरीके से अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू वंस को बर्थ दे सकते हैं। ओके, आई होप कि ये एल्गी आप लोगों को परेशान ना करे, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। ओके, टेक केयर।